अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लूसियान की टीम चैंपियनशिप को जीत गई थी और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम भी वापस विंस एवरलिस्ट में चला गया था। अब इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम सुप्रीम एम्परर के साथ किसी जगह पर आया हुआ होता है, जहाँ पर सुप्रीम एम्परर से बताती है कि ये यहाँ पर मौजूद एब्स्ट्रल अंडे हैं जो कि 79 दिन के बाद सक्सेसफुली हैशटैग हो जाएंगे और इसके बाद मैं अपनी आर्मी को मिलियंस में बदल दूंगी। अब इसके बारे में सुनकर सेंगुनम कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो ये तो वाकई सच में काफी ज्यादा कमाल है और इस तरह से अहमद आर्मी को हराना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सुप्रीम एम्परर उसकी बात सुनकर कहती है कि डेथ सेल में जो तुमने कैप्सिकम लगाए थे उनमें से कुछ प्लांट्स ही सर्वाइव कर पाए हैं और तुमने जैसा कहा था सच में वो कैप्सिकम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं। उनको खाने की वजह से हमें काफी ज्यादा पॉइजन आ चुकी है और अब उसका इस्तेमाल करके हम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो अब हम बहुत ही आसानी के साथ अपने एनिमी को हरा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सेंगुनम कहता है कि अगर वाकई में ऐसा है तो ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल है। मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं काफी सारे कैप्सिकम प्लांट्स लेकर आऊंगा। अब सुप्रीम एम्परर उसकी बात सुनकर कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ काम करने का मेरा फैसला अब तक का सबसे अच्छा फैसला है। अब सेंगुनम उसकी बात सुनकर कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आपने मजीद मेरे ऊपर ट्रस्ट किया तो मैं मजीद बहुत कुछ आपके लिए करूंगा। तभी सुप्रीम एम्परर कहती है कि देखो ना, तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया है लेकिन अब तक हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। तभी सेंगुनम कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल आपकी मदद करने का अभी तक सही टाइम नहीं आया। तभी सेंगुनम साथ में ये भी सोचने लगता है कि इंसानियत को अभी डीमन क्लेन से काफी ज्यादा खतरा है। अगर एब्सन आर्मी मिलियंस में होगी तो इस तरह से हम लोग डीमंस को काफी अच्छे से सबक सिखा सकेंगे। अब सेंगुनम सुप्रीम एम्परर से कहता है कि अभी हमें एब्सन अंडे को हैचिंग करने के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम एब्सन आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकें। तभी हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम एम्परर भी उसकी बात से एग्री करती है और वो लोग काम करने लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम कोई पावर रिलीज करने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर किसी फॉर्मेशन को सेट कर रहा है। तब हम लोग देखते हैं कि वो ग्रेट स्पिरिट फॉर्मेशन को यहाँ पर पूरी तरह से सेट कर देता है। अब वो सुप्रीम एम्परर की तरफ मुतवज्जा होता है और उसे कहता है कि अब यहाँ की एनर्जी 3 गुना बढ़ गई है और ये अब इस अंडे को और ज्यादा अच्छे से हैचिंग करने में मदद देगी। अब सेंगुनम की बात सुनकर सुप्रीम एम्परर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा ये स्पिरिट एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे उतना इनमें टैलेंट और एनर्जी बढ़ेगी। अब हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम उसकी मजीद मदद करने के लिए वहाँ पर रुक जाता है और सुप्रीम एम्परर से कहता है कि जब तक ये सारे अंडे अच्छे से हैच हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। तभी सुप्रीम एम्परर उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब सुप्रीम एम्परर सेंगुनम से कहने लगती है कि वाह, मुझे तो आज पता चला है कि इंसानों के पास भी इतने अच्छे जीनियस मौजूद हैं। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो 5 जीनियस एरोस का ब्लूप्रिंट हासिल करने में कामयाब हो गए थे और वो कहते हैं कि अब हम भी सेंगुनम की तरह इन एरोस के बिजनेस को रन करेंगे। अब सीमेन अपने बनाए गए पहले एरो को टेस्ट करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके बनाए गए एरो की परफॉर्मेंस तो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा तशवीश का शिकार हो जाता है और वो कहते हैं कि हमने तो इसे बनाने के लिए आला मटेरियल का यूज किया था, वो तो बैम्बू एरो से बना हुआ था, लेकिन हमने तो इसके लिए वुड का इस्तेमाल किया है जो कि मटेरियल में काफी ज्यादा अच्छी है। तभी उनका क्राफ्टमैन कहता है कि हम जिसके डिजाइन पर बना रहे हैं वो बैम्बू से बना हुआ है जबकि हमने वुड का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से ये काम नहीं कर पा रहा। अब उसकी बात सुनकर डोम्फिंग कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीमन काफी ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि हमने तो वैसा ही डिजाइन बनाया लेकिन फिर भी ये कामयाब नहीं हो सका। अब हम लोग क्या करेंगे? हमने तो मिलिट्री से सेंगुनम के साथ एरोस की ट्रांजैक्शन को भी कैंसिल करने का कह दिया है कि हम उससे अच्छे वाले एरोस आपको फराहम करेंगे और हमारे एरोस का मुकाबला सेंगुनम के एरोस से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इनकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब उसकी बात सुनकर सीमा भी कहता है कि हम लोग तो बुरी तरह से फेल हो गए। अब अगर ऐसे एरोस हम लोग आर्मी के हैंड ओवर करेंगे तो हम फिर भी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। तभी इनमें मौजूद इनका एक और साथी कहता है कि मुझे लगता है कि हमें जल्द अज जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि हम लूसियान से हेवनली कंपटीशन भी काफी बुरे तरीके से हारे हैं। अब अगर हम लोग ये एरोस भी ना बना पाए तो फैमिली में अपनी पोजीशन बरकरार रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वहाँ पर मौजूद सेंगुनम कहता है कि देखो ना, सेंगुनम ने तो इसमें बैम्बू एरो का इस्तेमाल किया था। अब अगर हम लोग बैम्बू एरोस लेने के लिए जाते हैं तो वो तो ट्यानमिंग आइलैंड पर है और ट्यानमिंग आइलैंड पूरी तरह से सेंगुनम के कब्जे में है। अब अगर हम लोग उससे बैम्बूज लेते हैं तो वो जरूर बैम्बूज के लिए हमसे ज्यादा चार्जेस करेगा और अगर हम लोग उसे ज्यादा कीमत पर खरीदते हैं तो इस तरह से तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा। तभी डोम्फिंग कहता है कि हमें सेंगुनम से किसी न किसी तरह उस आइलैंड को सीज करना होगा ताकि हम लोग उस आइलैंड से बैम्बू बहुत
बहुत ही आसानी के साथ ला सके। तभी उसकी बात सुनकर सीमा कहता है कि हमारे तो सेंगुनम के साथ रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब है, अगर हम लोग उससे डील कर भी ले तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस डील से कोई ज्यादा फायदा होगा या वो हमसे डील करने के लिए तैयार भी होगा। तभी उसकी बात सुनकर डोम्फिंग के दिमाग में एक ख्याल आता है जो कि उसने लूसियान और सेंगुनम को आपस में बात करते हुए सुना था। तब वो देखता है कि कैसे लूसियान ने सेंगुनम के साथ सेलिब्रेट करने से मना करते हुए बहाना बनाकर वहाँ से चली गई थी। अब वो इस बारे में सोचता है और उनसे कहता है कि मैंने नोट किया है कि लूसियान में काफी बड़ा बदलाव आया है। जब कंपटीशन खत्म हुआ था तो सेंगुनम ने उससे कहा था कि चलो और सेलिब्रेट करते हैं, जिस पर लूसियान ने उसे बहाना बनाकर मना कर दिया था। अब उसकी बात सुनकर सीमा कहता है कि तुम आखिर इस बारे में क्या कहना चाहते हो, जिस पर नेंगुनम कहता है कि डोम्फिंग क्या तुम इस मामले में लूसियान की मदद लेना चाहते हो, जिस पर डोम्फिंग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं लूसियान की मदद लेने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर हम किसी भी तरह लूसियान से डील करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम सेंगुनम से वो टानमिंग आइलैंड मांग लो और लूसियान उसे मांगने में कामयाब हो जाती है तो इस तरह से हमारा ये मसला यहीं पर हल हो जाएगा। जिसकी बात सुनकर सीमा कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल है अगर ऐसा हो जाए तो। अब उसकी बात सुनकर नेंगुनम कहता है कि अगर हम लोग लूसियान के साथ डील करते हैं तो हम लूसियान को इसके बदले ऑफर क्या करेंगे, जिस पर डोम्फिंग कहता है कि देखो ना, हमारी फैमिली के पास मिलिट्री डिपार्टमेंट में एंटर करने का सुपरविजन है, अगर हम लोग ने ये सुपरविजन लूसियान के लिए मुकम्मल तौर पर रिलीज कर दिया तो हम लोग इस तरह लूसियान के साथ ये डील करने में कामयाब हो जाएंगे। अब उनकी बात सुनकर सीमा भी कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल है क्योंकि इस तरह से लूसियान 10 मिलियन आर्मी की सुपरवाइजर होगी और ये सुनकर वो काफी ज्यादा लालच में आकर ये डील कर लेगी। अब वो लोग ये सब डिस्कस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम लगातार उन अंडों को स्पिरिचुअल पावर दे रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द हैच हो सके। तभी हम लोग देखते हैं कि उसकी दोस्त यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाती है और उसकी साथी ये सब देखकर कहती है कि आखिर ये कैसी जगह है। तभी हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम को भी उसके बारे में मालूम हो गया था। तभी सेंगुनम अपने साथी से मिलने के लिए आ जा रहा तो उससे कहता है कि क्या हुआ, जिस पर उसकी साथी बताती है कि लूसियान आपसे कोई बात करने के लिए मिलना चाहती है। तब उस लड़की की बात सुनकर सेंगुनम कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम कर रहा हूँ, इस वक्त मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, तुम लूसियान को जाकर बता दो कि 1 महीने के बाद मैं मिलने जरूर आऊंगा और जो भी बात करनी है तब कर लेना। और साथ ही वो उस लड़की को तनबिया करता है कि तुम इस जगह के बारे में अब किसी को भी मत बताना, जिस पर वो लड़की भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और अब वो ये सब बातें लूसियान को बताने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। सेंगुनम अब उस लड़की के जाने के बाद कहता है कि इन अंडों को हैच करना काफी ज्यादा जरूरी है और मैं लूसियान से 1 महीने के बाद जरूर मिलूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की भी अब लूसियान के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि सेंगुनम ने उससे मिलने से इनकार कर दिया है और उसने कहा है कि 1 महीने के बाद वो खुद आकर आपसे मिल लेगा। अब उस लड़की की बात सुनकर लूसियान कहती है कि आखिर सेंगुनम है कहाँ पर, मुझे उसके पास ले चलो, जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल, आप वहाँ पर नहीं जा सकती। जिस पर लूसियान कहती है कि क्या सेंगुनम मुझसे नहीं मिलना चाहता। तब लूसियान की बात सुनकर वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, असल में बॉस किसी बहुत ही जरूरी काम में फंसे हुई हैं, इसीलिए वो आपसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आ सके। जिस पर लूसियान कहती है कि ठीक है, मैं उससे 1 महीने के बाद मिल लूंगी और तुम भी अब इस बात को भूल जाना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूसियान उन 5 जीनियस से मिलने के लिए आ जाते हैं और वो कहती है कि किसी तरह भी इन 5 जीनियस को स्टेबल रखना होगा क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मिलिट्री डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना चाहती थी। अब उसे वहाँ पर देखकर सीमेन उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या सेंगुनम तुम्हें टानमिंग आइलैंड देने पर राजी हो गया। जिस पर लूसियान कहती है कि भला सेंगुनम मेरी कोई रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें अभी कुछ टाइम बाकी है, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग 1 महीने के बाद दोबारा यहाँ पर वापस आना। तभी वो 5 जीनियस कहते हैं कि हम लोग इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकते। तभी उनकी बात सुनकर लूसियान अपने खतरनाक आइस पावर को रिलीज करती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। अब ये सब देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लूसियान उनसे पूछती है कि क्या अभी तुम लोगों के पास कोई सवालात हैं जो मजीद करने हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास मजीद कोई सवाल नहीं और वो लोग तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।